कैसे हैं आप सब लोग बेटे। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर कवर किया गिटहब के ऊपर। हम लोगों ने कंडीशंस कवर की एंड गिटहब के ऊपर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, अपने कोड को सेव कर सकते हैं गिटहब के ऊपर जाके। सो आज हम लोग अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है एरे। सो बेसिकली एरे आप लोगों ने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये वर्ड सुना है, व्हाट इज़ एरे, व्हाई वी यूज़ एरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टुडे मैं आज दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, व्हाट इज़ एरे। सो एरे हम लोग कह सकते हैं गाइस, ये एक तरह का स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, आपको अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरह से मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं अपनी एक एरे के अंदर। सो अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैनी सेपरेट वेरिएबल, अब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बहुत सारे वेरिएबल सेपरेटली क्या करते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं। जस्ट अ सेकंड, पहले मैं इसे खत्म, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं। अब ये तो पता चल गया हमारे पास एरे क्या है। एरे डाटा स्ट्रक्चर की एक स्पेशल टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आपको अलाउ करती है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में। आप एक एरे लेते हो, आप उसके अंदर क्या करते हो, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हो। मैं बेसिकली एक काम करती हूँ, आप लोगों के सामने फ़ाइल क्रिएट करती हूँ array.js के नेम से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, लेट मेरे पास वेरिएबल है एंड वेरिएबल का नेम रख लेते हैं एरे, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल का नेम है। सो गाइज एक चीज़ याद रखनी है, हम लोग हमेशा कहते हैं चलें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो ये हमारे पास वेरिएबल होता है लेट एंड वेरिएबल का नेम होता है एरे, ठीक है, जो आप उसके आगे शो करवाते हो। एंड अब आ जाते हैं हमारी एरे के, एरे को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरे को हम गाइज ये स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इस एरे के अंदर गाइज हम बहुत सी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत से नंबर्स शो करवा देती हूँ। सो ये क्या कर रहा है, मेरे बहुत सी वैल्यू को शो करवा रहा है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को बहुत से वेरिएबल बनाना पड़ते हैं। अगर हम लोग सिंगल, मैं जस्ट आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, कंट्रोल वी करती हूँ, और मेरे पास ये एक वेरिएबल आ गया एंड देन मेरे पास दूसरा वेरिएबल आ गया एंड देन अब देखो यहाँ पे मुझे हर तरह से सेपरेटली वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा। एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, तीसरा वेरिएबल ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये सब नाम एक एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो बेसिकली एरे हमारा काम इस तरह से ईजी करती है कि मैं इससे कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि लेट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, और यहाँ पे मैं दोबारा से एरे को रिप्रेजेंट करती हूँ। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं करती हूँ अली, ठीक है, बाहर आएंगे सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, देन मैं करती हूँ सारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सो दिस इज़ सारा एंड दिस इज़ अहमद, डन। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सी वैल्यू को एक एरे के अंदर या फिर मैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। सो दिस इज़ एरे, ठीक है, इसे हम लोग एरे कह सकते हैं। अब एरे के बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आप लोगों के सामने नोट्स ओपन करती हूँ एंड देन आप लोगों को दिखाती हूँ कि एरे के बेनिफिट्स क्या हैं। देन एरे का पहला बेनिफिट तो ये है कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। आप एक चीज़ और है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बेनिफिट को कवर करते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग एरे को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप तो देख लिया, हम लोग एरे को क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग एरे को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपनी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर। डन। एंड देन हम लोग मूव करते हैं इसके मेथड्स की तरफ। तो मैं एक काम करती हूँ, ये चीज़ रिमूव करती हूँ। डन, ये जैसे एग्जांपल के लिए था, और ये चीज़ भी मैं कमेंट करती हूँ। अब मैं एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड होंगे एरे के। सो सबसे पहला मेथड होगा, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ और वेरिएबल का नाम रख देते हैं एरे इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, बहुत सी वैल्यू स्टोर करवाती हूँ, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये मैंने बहुत सी वैल्यू एक एरे के अंदर स्टोर करवा दी हैं। अब मैं जानना चाह रही हूँ कि इस एरे के अंदर कितनी वैल्यू हैं, मीन्स के मैं काउंटिंग करना चाहती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो गाइज एरे में हम लोग हमेशा वैल्यू को इंडेक्स कंसिडर करते हैं, और इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो हम लोग इसे 0 कंसिडर करेंगे, 0, 20 है 0,
1 2 3 4 मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सी काउंटिंग है वो एरे में 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। सो पहली वैल्यू हमारे पास 0 होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तीसरी वैल्यू हमारे पास 2 होगी। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट एट 0। अब ये जो सा पहला इंडेक्स है ना, ये पहला इंडेक्स ये 0 से स्टार्ट होगा। फिर ये जो सा दूसरा इंडेक्स है ये 1 से स्टार्ट होगा। सो मैं कह सकती हूँ कि जो सा एरे है इसका जो सा पहला इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 10। देन अब मूव करते हैं, हम लोगों ने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो मैं क्या करूँगी, एरे, अब मेरा जो सा ये मैंने एरे लिखा है ना, मेरा ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को फैच करूँगी ना, जब मैं इस वेरिएबल को फैच करूँगी तो मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा ना वो सारा का सारा खुद ब खुद फैच होके आ जाएगा। सो एरे डॉट लेंथ, सो ये मेरे पास एक शॉर्ट कट की होती है, या ये हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है जो कि जावास्क्रिप्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। सो मुझे लेंथ फाइंड करनी थी। अब मैं क्या करती हूँ, अपना कंसोल डॉट लॉग करके अपनी एरे को प्रिंट करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपने एरे को या फिर एरे डॉट लेंथ को प्रिंट करवा देते हैं। हम लोगों को बेसिकली इसे यहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना भी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं और उसका नेम रख देते हैं फुल कंप्लीट एरे। सो यहाँ पे हम लोग जस्ट इसे एरे प्रिंट करवा सकते हैं। देन मूव करते हैं, इसे रन अगेन इसे रन करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको लेंथ 5 बता रहा है। अगर आप खुद काउंटिंग करोगे 0 1 2 3 4, बेसिकली आप लोगों को अगर इंडेक्स वाइज चेक करोगे ना तो आप लोगों को 4 लगेंगे, बट अगर आप इसे काउंट करोगे ना, अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये हमारे पास 5 लेंथ होगी इसकी। टोटल हमारे पास इसके अंदर 5 वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि पहले आपने ये लिखा था। तो गाइज़ आप लोग सिंपल कर सकते हो, आप लोग इस चीज़ को रिमूव करके आप इसके अंदर आके कंसोल में एरे डॉट लेंथ भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई वो जस्ट एक वेरिएबल के अंदर मैंने इन दोनों वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया था एंड देन उस वेरिएबल को मैंने कंसोल करवा दिया था। आप ये इस तरह से भी कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब मैंने पहले किया था तब आप लोगों को थोड़ा सा इशू हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा देन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उस वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट करवा दिया था, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा फ़ायदा ये है और दूसरा मेथड ये है इसे यूज़ करने का कि हम लोगों को अगर पता करवाना हो कि हमारी एरे के अंदर कितने वैल्यूज़ हैं तो हम लोग लेंथ मेथड के थ्रू ये स्टेप कर सकते हैं। अब हमारे पास आगे आ जाता है ऐड और रिमूव करना। अब बात ये बनती है कि मिस हम लोग एरे के अंदर वैल्यू को, क्या हम एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं या एरे के अंदर ये जो सी एरे है इसके अंदर से कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज हम लोग ये कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से कंट्रोल-C करती हूँ, कंट्रोल-V, और इसको मैं अनकमेंट करती हूँ। सो मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। अब मैं लास्ट पे 50 है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लास्ट पे एक वैल्यू ऐड करूँ। तो गाइज आप लोग एक सिंपल काम कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग लो, ठीक है। अब सिंपल अपने ये वाले वेरिएबल को पकड़ो। मैं यहाँ पे कंट्रोल-C करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल-V, एंड देन डॉट लगा के आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी वैल्यू को ऐड करवाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने पुश यूज़ करना है। अब पुश क्या करेगा, आपके जो सी ये एरे है ना, ये एरे, इस एरे के लास्ट पे यहाँ पे आके आप जो भी वैल्यू ऐड करोगे वो वैल्यू ऐड करवा देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग पुश का मेथड लेते हो और इसके अंदर आप लोग ऐड करवा देते हो फॉर एग्जांपल 60। अब 50 के बाद हम लोग 60 ऐड करवाते हैं। लेट्स सी क्या वो पुश मेथड को यूज़ करते हुए लास्ट पे, अच्छा पुश क्या करता है, लास्ट पे वैल्यू ऐड करता है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ऐड वैल्यू एट द लास्ट ऑफ द एरे। सो अब यहाँ पे उसने इंडेक्स मुझे यहाँ पे वो बता रहा है। मुझे अपनी टर्मिनल को क्लोज़ करके रिफ़्रेश करना होगा। मैं अगेन टर्मिनल ओपन करती हूँ और इसके ओपन होने का वेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले क्या करती हूँ, अपना नोड लिखती हूँ और मेरी फ़ाइल का नेम क्या है, एरे डॉट JS। अब सेम वही चीज़ मुझे प्रिंट करवा रहा है।
सो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, मैं यहाँ से इस चीज़ को पकड़ती हूँ एरे डॉट पुश को, कंट्रोल, अब मुझे एक वेरिएबल के अंदर इस सारी चीज़ को स्टोर करवा के देखते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे इसके नीचे कंट्रोल वी, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, या फिर इसे इसी तरह से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके देन अब हम लोग इन दोनों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, वेरिएबल का नाम एरे रख देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जस्ट अपना एरे प्रिंट करवा देते हैं, ये एरे, कंट्रोल एस करते हैं, मूव अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब वो क्या कह रहा है हम लोगों को, इनवैलिड स्ट्रक्चरिंग, ओके सिंटैक्स एरर है हमारे पास। तो या बेसिकली ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, ये हम लोगों को फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक वैल्यू लास्ट पे ऐड कर दी पुश के थ्रू, लास्ट पे आप लोगों ने एक वैल्यू ऐड कर दी 60, अब ये क्या करेगा, आपको लेंथ रिटर्न करवा के देगा, ना कि आपको क्या करेगा, पूरी की पूरी एरे प्रोवाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप लोग जस्ट यहाँ पे, मैं यहाँ से इसे रिमूव करती हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करवाती हूँ एरे, ठीक है, और अब हम लोग इसे अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो अब वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है, अब हम लोगों को लास्ट पे वैल्यू ऐड करके देन उसका क्या करके दे रहा है, हम लोगों को एक पूरी की पूरी एरे क्रिएट करके दे रहा है। सो अब दोबारा से इस चीज़ को देखिए कि पुश लास्ट पे वैल्यू ऐड कर तो रहा है, बट अगर आप लोग इस पुश को, इस पूरे के पूरे स्टेप को, मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे के पूरे स्टेप को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाती हूँ। सो मेरे अब वेरिएबल का नेम होगा एरे, और मैं एक काम करती हूँ, इसको भी ये जो सा इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये जो सा डाटा स्टोर करवाया है इसको भी प्रिंट करवाती हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये वाली जो सी एरे है मैं इसको भी प्रिंट करवा दूँगी, डन। सो अब वो मुझे लेंथ भी प्रोवाइड करके देगा, एंड देन इस वेरिएबल के अंदर मीन्स के इस एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल, जितने भी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू मुझे प्रिंट करवा देगा। सो इसे अगेन रन करते हैं, रन करने पर अब हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, डन। ओके यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले उसने क्या किया, एक तो पुश करने के बाद, जितनी पुश करने के बाद वो ऐड तो कर देता है, बट ऐड करने पर मुझे लेंथ प्रोवाइड करता है, लेंथ ना कि एरे। अगर मुझे एरे लेनी होगी ना, ये वाली एरे, तो मुझे ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवाना होगा। सो मैंने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। सो ये तो हो गया हम लोग लास्ट पे वैल्यू किस तरह से ऐड करते हैं। और अगर आप लोगों ने लास्ट से वैल्यू रिमूव करनी हो तो आप लोग गाइज यूज़ करते हो पॉप, आप पॉप का कीवर्ड यूज़ करते हो, और यहाँ से अगर मैं पुश को हटा के जस्ट पॉप लिखूँ और यहाँ पर इसे एम्प्टी छोड़ दूँ, अब पॉप खुद ब खुद लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा, लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा एंड देन मुझे शो करवा देगा। लेट्स सी, अब देखें गाइज उसने हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 50। मुझे उसने बता दिया कि उसने पॉप में क्या किया है, उसने 50 को रिमूव करवा दिया। अब देन बाद में जो जितनी बच रही है ना, 40, 30, 20, 10, वो सारी की सारी उसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया, ठीक है। सो पुश क्या करता है, लास्ट पे वैल्यू ऐड करके उसकी लेंथ आपको रिटर्न करता है। पॉप क्या करता है, लास्ट से वैल्यू रिमूव करके एंड देन अगेन उस एरे को प्रिंट करवाते हैं, तो हम लोगों को वो एरे की ओरिजिनल वैल्यू शो करवा देता है। सो ये था हम लोग किस तरह से एरे के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसे 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, देन ही आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। अब मूव करते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट पर वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं और लास्ट से वैल्यू किस तरह रिमूव करते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि फ़र्स्ट पे वैल्यू किस तरह से ऐड करते हैं और फर्स्ट से वैल्यू किस तरह से रिमूव करते हैं। सो मैं इसी को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ से इसको भी अनकमेंट करते हैं, डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू को स्टार्ट पे ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक पॉप की जगह शिफ्ट का मेथड यूज़ करूँगी। शिफ्ट क्या करेगा, मेरी स्टार्टिंग में मुझे सॉरी, यहाँ पर शिफ्ट काम करेगा, मेरी रिमूव करेगा फर्स्ट से वैल्यू।
तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, सो इसे 10 को रिमूव कर देना चाहिए। लेट्स सी, इसे एग्जीक्यूट करती हूँ मैं। सो अब इसने क्या किया, मेरी फर्स्ट पे जो सी एरे के अंदर वैल्यू थी इसको रिमूव कर दिया, एंड देन नेक्स्ट जो सी एरे लेफ्ट रह गया उससे मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। अब फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना है तो अब उसके रिटर्न हम लोगों को फर्स्ट वैल्यू को ऐड भी करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी अनशिफ्ट, ठीक है। सो अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे दोबारा से। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट पे मुझे फॉर एग्जांपल 0 ऐड करवाना है, डन। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। सो अब उसने क्या कर दिया, मुझे लेंथ भी प्रोवाइड कर दिया साथ में, पुश भी यही काम कर रहा था, लेंथ प्रोवाइड कर रहा था, साथ में अनशिफ्ट भी वैल्यू को ऐड भी करवा रहा है और साथ में लेंथ भी रिटर्न करवा रहा है। सो इसने अनशिफ्ट ने स्टार्टिंग में वैल्यू को ऐड कर दिया, डन। गाइस याद रखिएगा यहाँ पे दो वेरिएबल प्रिंट हो रहे हैं, एक वेरिएबल ये वाला प्रिंट हो रहा है और उसके रिटर्न में हम लोगों को लेंथ प्रोवाइड हो रही है, और दूसरा वेरिएबल ये प्रिंट हो रहा है जो कि हम लोगों को ओरिजिनल वैल्यू शो करवा रहा है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड है, मैं इसी के अंदर यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सप्लाइस। तो सप्लाइस क्या काम करता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ सप्लाइस। अब सप्लाइस क्या काम करेगा, आप लोगों की जो उनसे स्टार्टिंग से आप लोग यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। आप इंडेक्स दे रहे हो उसे, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक। सो रिमूव 2 आइटम, या आपके 2 आइटम रिमूव करेगा स्टार्टिंग एट इंडेक्स नंबर 1। अब सप्लाइज का मतलब होता है वैल्यू को रिमूव करवाना। आप लोगों को स्लाइस का आइडिया होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा लेते हो और पिज़्ज़े का एक स्लाइस आप लोगों को मिलता है, और पिज़्ज़ा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं हाफ पीसीज में, एंड देन आप देखते हो कि मुझे कितने पीस चाहिए और किस पर्सन को कितने पीस देने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एरे है और इस एरे के अंदर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से मैं इंडेक्स चूज़ कर रही हूँ, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक। तो मुझे वो वैल्यू को क्या करना है, चूज़ करना है। सो यहाँ से वो क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक वैल्यू को रिमूव कर देगा। एंड क्योंकि बेसिकली मैंने उसे स्टार्टिंग वैल्यू ही 1 प्रोवाइड किया। लेट्स सी, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। गाइस अब आप लोग देखें उसने क्या किया, एक तो पहले मुझे रिमूव वाली वैल्यू दे दिया कि उसने इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक दोनों वैल्यू को रिमूव कर दिया, मीन्स के उसने ये दोनों वैल्यू रिमूव कर दिया। अब ये मेरा 10 0 इंडेक्स है, 21 इंडेक्स है, 32 इंडेक्स है। सो उसने इन दोनों वैल्यू को रिमूव कर दिया। एंड क्योंकि मैंने रिमूव क्यों किया, मैंने उसे यही 2 स्लाइस रिमूव करने के लिए कहा था 1 से लेके 2 तक। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेके 3 तक कहती हूँ, तो अब मेरा 1 वाला 20 है, 2 वाला 30 है, 3 वाला 40 है, तो मीन्स के वो तीनों वैल्यू को रिमूव कर देगा। मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। सो अब देखो उसने ये तीनों वैल्यू रिमूव कर दी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि रिमूव वैल्यू डबल कोट के अंदर, इससे पहले सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, रिमूव वैल्यू, डन। दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मुझे बताएगा। अब वो कह रहा है ये वाली वैल्यू उसने रिमूव कर दी हैं और ये वाली वैल्यू रिमेनिंग बची हैं, डन। अब ये था स्लाइस में काम करना कि किस तरह से आप एक इंडेक्स के थ्रू अपनी वैल्यू को रिमूव करवा सकते हो, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक एक्सेट्रा। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। सप्लाइज क्या काम कर रहा था, वैल्यू को रिमूव करवा रहा था, मीन्स के एक इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक आपने उसे कहा कि वैल्यू को रिमूव करवा दो, इसने करवा दिया। अब आप उसे कहते हो कि नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हो कि मुझे वो वैल्यू चाहिए, स्लाइस, मुझे ये स्लाइस चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आपने उसे पहले तो रिमूव करवाया, अब आप क्या कर रहे हो, उससे मांग रहे हो कि मुझे जो सा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 वाला स्लाइस है ना, मुझे वो प्रोवाइड करो। यहाँ पर वो क्या करेगा, गिव करेगा, गिव देगा, गिव ये वाली एरे आपको प्रोवाइड करेगा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक। सिंटैक्स सेम है, जस्ट थोड़ा सा इनके जो से सिचुएशन है वो समझने की ज़रूरत है। सप्लाई से रिमूव करता है और जो सा स्लाइस है वो आपको वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल आपने उसे कहा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक, तो इंडेक्स नंबर 1 क्या है 20 और 2 क्या है
30, 2 इंडेक्स दे दिए। अब स्लाइस क्या काम करता है, एक वैल्यू को छोड़ देता है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसे कहा था 1 से लेके 3 तक, तो वो 1 से लेके वो इसके मिड में जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, इंडेक्स नंबर 2 दे दिया, एंड जो सी लास्ट पे वैल्यू बचेगी ना उसे वो माइनस करवा देगा। ठीक है, ये इसके मेथड के अंदर शामिल है। गाइस रिमेंबर वन थिंग, ये कभी भी आप लोगों की ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। एक तो वो आपको चीज़ प्रोवाइड कर देता है जो आप लोगों ने मांगा है, एंड देन आपकी जो सी ओरिजिनल एरे है, सो ये आपके ओरिजिनल एरे है, तो गौर करें इसने आपके ओरिजिनल एरे को डिस्टर्ब नहीं किया, आपको सेम एज इट इज़ ओरिजिनल एरे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, बट यहाँ पे भी सेम रिमूव के अंदर मेथड हो रहा है, बट रिमूव में क्या कर रहा है, वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है। रिमूव में क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो उनसा है स्लाइस है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। सो ये डिफरेंस था स्प्लाइस के अंदर एंड स्लाइस के अंदर। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो सी एरे है, एरे को रिवर्स प्रिंट करवाओ, तो आप लोगों ने सिंपल रिवर्स का मेथड यूज़ कर लेना है। यहाँ पे जस्ट ये काम करना है, रिवर्स, और यहाँ पे सिंपल एक मेथड लगा देना है अपना, इसे फ्री रखें, और यहाँ पे मैं इसे रिमूव ये वाली चीज़ रिमूव कर देते हैं, डन। और यहाँ से भी इसको रिवर्स प्रिंट करवाना है अब हम लोगों ने। सो अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो पहले 10, 20, 30, 40, 50, अब उसने क्या किया, इसका रिवर्स प्रिंट करवा के दे दिया 50, 40, 30, 20, 10। सो ये था एक न्यू मेथड, वैल्यू एरे को किस तरह से रिवर्स प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक एरे ये है, आप लोग कहते हैं मिस मुझे इसके साथ ना एक और एरे अटैच करवानी है, तो गाइज़ आप लोग एक काम कर सकते हो, आप एक एरे बना सकते हो। मैं यहाँ से इससे ख़त्म करती हूँ ये सारी की सारी चीज़, मैं एक न्यू एरे क्रिएट करती हूँ। उस एरे का नेम रख लेते हैं, मैं यही वेरिएबल पकड़ती हूँ, ये वाला वेरिएबल, और ये वाला वेरिएबल पकड़ा, इसके साथ डॉट किया कॉन्केट। अब कॉन्केट क्या करता है, दो एरे को अटैच करवा रहा होता है। एक एरे तो ये वाला ना, मेरे पास ये वाला एरे, और कॉन्केट क्या करेगा, मैं एक न्यू एरे इसके साथ ही, ये मेरे पास मेथड लग गया। अब कॉन्केट के अंदर ही मैं अपना एक न्यू एरे पास करूँगी। सो मैं न्यू एरे पास करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 50 है, तो मैं यहाँ पे 60, 70 ये दोनों वैल्यू पास करते हैं। अब ये क्या करेंगी, मेरा इसके साथ कनकैटनेट करवा देंगे। ठीक है, कनकैट करवा देंगी, मेरी एरे को एक दूसरे के साथ अटैच करवा देंगी। कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे प्रिंट करवाना है अपना एरे। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक और वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं, एंड देन उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाते हैं। सो ये मेरे पास हो गया एरे, एंड देन अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से इसे रिमूव अगेन। सो अब उसने क्या किया है, मेरी दो एरे को कनकैट करवा दिया है एक दूसरे के साथ। पहली एरे में कितनी वैल्यू थी, 10 से लेके 50 तक, और दूसरी एरे में कितनी वैल्यू थी, 60, 70। तो अब देखो उसने दोनों को एक एरे में करके दोनों को कनकेट करवा दिया। सो यहाँ पर एक न्यू मेथड हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ज्वाइन। अब मैं सेम यही एग्जांपल यूज़ करूँगी, और जस्ट यहाँ पे अपना एक कीवर्ड चेंज कर दूँगी और यहाँ पे अटैच कर दूँगी ज्वाइन। ठीक है, अब ज्वाइन क्या करेगा, आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि जो सी फर्स्ट वैल्यू है ना, आप इसके साथ कोई भी और चीज़ ऐड करना चाहते हो। आप फॉर एग्जांपल 10 के साथ आप ऐड करना चाहते हो 60। मैं इसको रिमूव करती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो ये वाला साइन, आप हर वेरिएबल के साथ, हर वैल्यू के साथ ये वाला साइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग ज्वाइन का वर्ड यूज़ करोगे। कनकैट का मतलब होता है दो एरे को ज्वाइन करना। ठीक है, कनकैट का मतलब होता है दो एरे को ज्वाइन करना, और ज्वाइन होता है एरे के अंदर जो सी वैल्यू है उसके साथ किसी चीज़ को ज्वाइन करवाना। मूव करते हैं, तो अब देखिए 10 के साथ हमारे पास माइनस का साइन ज्वाइन हो गया, 20 के साथ, 30 के साथ, एंड इस तरह से ये इन सब के साथ जाके वैल्यू को ज्वाइन कर। सो गाइज अब नेक्स्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस एरे के अंदर जाओ और जाके देखो क्या इस एरे के अंदर 30 मौजूद है,
तो आप लोग जस्ट क्या करोगे, यहाँ पे एक मेथड यूज़ करोगे इंक्लूड का, इंक्लूड्स लिखोगे और आपने अपनी जो वैल्यू फाइंड करनी है, पूछनी है कि पूछो जाके इसके अंदर, इस एरे के अंदर 60 मौजूद है, तो आप लोग जस्ट ये मेथड यूज़ करोगे इंक्लूड, और उसके अंदर अपनी जो वैल्यू आपको चाहिए, जो वैल्यू आपको रिक्वायर है, जो वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दी गई है, आप वो वैल्यू इसके अंदर ऐड करोगे एंड देन इसको एग्जीक्यूट करोगे। तो वो आपको दो तरह से रिस्पॉन्स देगा, ट्रू या फॉल्स। मीन्स के वो बुलियन की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स करेगा कि अगर ट्रू होगा मीन्स के ये वैल्यू आपकी एरे के अंदर मौजूद है, अगर फॉल्स होगा तो मीन्स कि ये वैल्यू आपकी एरे के अंदर मौजूद नहीं है। सो लेट्स सी, अब उसने वैल्यू क्या दिया हम लोगों को, फॉल्स प्रोवाइड किया, मीन्स के 60 इस एरे के अंदर है नहीं है। मैं इसे 50 करके देखती हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब वो क्या कह रहा है, ट्रू, मीन्स के ये जो सा मेरा 50 है इस एरे के अंदर इंक्लूड है। सो ये था हमारा एक और न्यू मेथड। सो अब ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड हो गया इंक्लूड का। एंड मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो सी एरे है, इस एरे में जाके देखो कि जो सा 40 है, ये 40 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, मीन्स के कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। ये तो हम लोग खुद भी एज्यूम कर सकते हैं ना कि 10 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 21 इंडेक्स पे पड़ा है, 32 वाले इंडेक्स पे पड़ा है, और जो सा 40 है वो 3 वाले इंडेक्स पे पड़ा है। बट अगर आप बाय मेथड इसे फाइंड करना चाहो तो गाइज आप लोग यहाँ पे मूव करते हो एक मेथड की तरफ। उस मेथड का नाम है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, आप जो भी वैल्यू आपकी एरे के अंदर पड़ी है, आप उसका इंडेक्स जानना चाहते हो तो आप जस्ट वो वैल्यू लिखो। मैं 40 का इंडेक्स जानना चाहती हूँ कि 40 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। तो लेट्स सी अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मुझे बताएगा जो सा 40 है मेरे इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यू जो इसके अंदर है ही नहीं, 48, लेट्स सी वो मुझे क्या रिस्पॉन्स करता है। तो वो क्या कह रहा है, -1। अब ऐसी वैल्यू जो कि आपके एरे के अंदर है ही नहीं तो वो उसे माइनस में शो करवा देगा। सो ये थे हमारे आज के एरे के मेथड, और आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेथड कवर किए हैं। आप लोगों ने इन मेथड को याद नहीं करना, बस इन मेथड का कॉन्सेप्ट रखना है कि जॉइन मेथड का क्या काम कर रहा है, कॉन्केट मेथड क्या काम कर रहा है, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेथड क्या काम कर रहे हैं, पॉप क्या काम कर रहा है, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, इनकी वर्किंग याद रखनी है आप लोगों ने। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोगों ने अगेन मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।